Now dear, exercise 6.3 13 क्वेश्चन तक इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता दिया हूं। मुझे उम्मीद है इस चैप्टर का रूल जो मैंने बताया है उसको आप देख के आए होंगे। तो देख लीजिएगा उसको एक बार फिर से। 14 क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है क्वेश्चन का, टाइप चेंज है। यहाँ से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है जी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए फॉर्मूला मैं दे देता हूं। इतना तो आप जानते होंगे कि कर्व के किसी एक पॉइंट से टच करते हुए जो रेखा पास करता है उसे हम टेंजेंट कहते हैं, और जो उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल। यही आपका टेंजेंट है। इस चैप्टर से 12th में 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता है, और कंपटीशन में तो कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है इस कंपटीशन में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। वैसे 12th के सभी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 11th के भी सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 11th और 12th दोनों कंप्लीट अगर नहीं होगा आपका विद कॉन्सेप्ट, तो यू आर अनएबल टू सक्सेस इवन इन 11th क्लास, 12th क्लास और एनी कंपटीशन। इसलिए आप सब चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ते हो खाली सुनते हो? पढ़ते हैं तो अच्छी बात। अगर एक टेंजेंट हो तो इसका स्लोप m हो तो इसका स्लोप -1/m होता है। अगर यह पॉइंट अल्फा और बीटा से पास करे या टेंजेंट अल्फा बीटा से पास करे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है डियर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस बीटा इक्वल टू m इंटू x माइनस अल्फा, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है y माइनस बीटा इक्वल टू -1/m into x minus alpha. This means if you want to find what is the equation of tangent and normal, then you should must have two things. First is point and second is slope. अगर point और slope आपको मालूम है तो आप टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर point और slope आपको मालूम नहीं है तो आप टेंजेंट का इक्वेशन नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रही है? मिशन क्लियर हो गया? तो आइए हम लोग अटैक करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। पकड़ा गया, उसी का थ्योरी पढ़े हुए हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंटीग्रेटेड पॉइंट्स। जो पॉइंट पर इंटीग्रेट किया गया है उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम है, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है। कर्व का इक्वेशन है डियर आपके पास y इक्वल टू, कोई स्टूडेंट खड़ा होकर बोलिए, x टू द पावर 4 बोलो -6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर -10x प्लस 5 एट पॉइंट दिया हुआ है। बोलिए, पॉइंट जो है आपका 0 और 5। ये अल्फा है, ये बीटा है, या ये एक्स है, ये वाई। अल्फा भी यही है, एक्स भी यही है। अल्फा कहो या एक्स कहो कितना है? ये तो 0 है। बीटा कहो या वाई कहो कितना है? तो 5। तो पॉइंट हमारे पास है। अभी मैंने बताया कि यदि आप किसी टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो आपके पास दो चीज चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक क्या चाहिए? तो स्लोप चाहिए। तो पॉइंट हमारे पास हो गया
हमें अब स्लोप चाहिए। स्लोप कुछ नहीं होता है, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, वही dy by dx होता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट जब करेंगे आप तो डिफरेंशिएशन ऑफ x4 इज योर 4x क्यूब 18x स्क्वायर, x क्यूब का होगा ना 3x स्क्वायर बाबू, प्लस 26x माइनस 10, क्योंकि x का 1 होता है, 5 का 0 होता है। अब हम इसमें इधर देखेंगे केवल x है कि नहीं है? x की जगह पर डाल देंगे कितना जी 0। ओके, इसलिए स्लोप जिसे आप m बोलते हैं dy by dx एट 0 and 5। जहां जहां x है वहां 0 डालेंगे, जहां y है वहां 5 डालेंगे। क्योंकि ये y कहीं है ही नहीं है, केवल x ही है, 0 रखेंगे हम, हो जाएगा 4 इंटू 0 का क्यूब 0, माइनस 18 इंटू 0 0, 26 इंटू 0 0, माइनस 10, दैट इज माइनस 10। एम आपके पास, अल्फा बीटा आपके पास, तीनों समान जब हो गया आपके पास, फिर मत बैठिए उदास, आइए इस फॉर्मूला के पास, बन जाइए खास और हो जाइए 12th में पास। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम देयर। तो सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, so equation of tangent y minus beta equal to m into x minus alpha, y minus beta, बीटा आपके पास है, m आपके पास है। देखो रूल पता है आपको ना, जैसे रास्ता कहीं का पता है तो आप किसी से बिना पूछे अपने से भी कमंडल उठाइए, झोला और चले जाइए। लेकिन पता ही नहीं है, 10 जगह पूछिए, जानते होगा कि कॉलोनी किधर है। अब कॉलोनी में जाइए तो जानते होगा कि उनका घर किधर है। लेकिन अगर एक रेट पता है तो आप आनंद से घूमते फिरते वहां पहुंच सकते हैं। एक रेट पता है मतलब कॉन्सेप्ट, यदि किसी चैप्टर का आपका राइट कॉन्सेप्ट रहेगा राइट तो हमेशा रहोगे टाइट, डे हो या नाइट। आओ करें हम लोग सवाल से राइट। नाउ डियर, माइनस 10 x माइनस अल्फा, अल्फा कितना है 0, y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10x, माइनस माइनस खत्म, 0 तो खत्म हो गया। इधर ले आइए, माइनस इधर आएगा तो प्लस 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एंड नाउ और नेक्स्ट मिशन हम लोग का नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में निकालना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहले फॉर्मूला देखिए, y माइनस बीटा तो माइनस 1 अपॉन m इंटू एक्स माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, बीटा क्या है, बीटा क्या है माइनस 1 अपॉन m, m क्या है, m क्या है माइनस 10 इंटू एक्स माइनस अल्फा, अल्फा क्या है 0, माइनस माइनस क्या से 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ दिस इज 10y माइनस 50 इक्वल टू x। इसको उधर ले जाइए, x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर टेन का फर्स्ट प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम? 10 था डिवाइड में तो यह मल्टीप्लाई होगा, 10y माइनस 50 तो x माइनस 0x सब उधर भेज दिए, x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। आप इसको नोट करें, आफ्टर दैट वी स्टार्ट योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो फर्स्ट मैंने बताया 14 का, लगभग सभी क्वेश्चन उसी तरह का है। 5 क्वेश्चन बता देता हूँ। 5 क्वेश्चन पे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन 5.6 अगर आपका अच्छा होगा उसका कॉन्सेप्ट तो ये भी प्रॉब्लम बना लेते आप, फिर भी हम दिखाते हैं। अलग टाइप क्वेश्चन है। 5 में दिया हुआ है x इक्वल टू cos t, y इक्वल टू sin t एंड t इक्वल टू दिया हुआ है 5/4। And now we have to find what is the equation of tangent and normal.
अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो आपके पास दो चीज चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। अब यहाँ ना पॉइंट है ना स्लोप है। पॉइंट चाहिए मतलब एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए, जिसे हम लोग अल्फा बीटा बोलते हैं, और दूसरा हम लोग को dy बाई dx चाहिए, जिसे हम लोग स्लोप बोलते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो काम करते हैं, पहले पॉइंट निकाल ही लेते हैं। ठीक है, जगह 5/4 रखोगे तो एक्स जो निकलेगा हमारा वो अल्फा हो जाएगा। तो आइए चलिए निकालते हैं। टी की जगह 5/4 रखोगे तो एक्स जो है हमारा cos 5/4 हो जाएगा 1/√2। और ये हमारा क्या हुआ तो अल्फा। ठीक नहीं लग रहा है क्या आपको? नहीं ठीक लग रहा है आपको? पक्का? तो वाई कैसे निकालेंगे? भाई ये ठीक लग रहा है? हाँ यस राइट। साइन टी साइन पाई बाई 4 ये भी होगा 1/√2। बीटा निकला, चलो अल्फा बीटा तो निकल गया। अब हम लोग को चाहिए m, मतलब dy बाई dx। याद कीजिए पैरामीट्रिक फंक्शन x दिया हुआ हो और y दिया हुआ हो, कैसे dy बाई dx निकालते हैं? इससे निकालेंगे dx बाई dt, इससे निकालेंगे dy बाई dt, दोनों को डिवाइड करेंगे, dy बाई dx निकलेगा 5.6। राइट। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा dx बाई dt। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ cos t इज माइनस sin t। एनी प्रॉब्लम? नो सर। एंड इसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dt sin t का cos t। सो dy बाई dx ये जो dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt। एनी प्रॉब्लम? देखो पीछे का चैप्टर जो पढ़ाई हो जाता है उसको कम से कम वीक में एक बार तो रिवीजन किया करेगा, ताकि वो याद रहे, उसका कॉन्सेप्ट याद रहे। आप लोग भूल क्यों जाते हैं? जो चैप्टर चल रहा है बस जो चल रहा है उसको पढ़ रहे हैं, बाकी भूल गए। क्योंकि अब इतना लंबा मैथ का चैप्टर है, इससे मान लो बहुत बड़ा शरीर है। अब पैर धोए देख सबका पैर धोते रह गए तो पता चला कि मुंह गंदा हो गया। अब मुंह धोने लगे देख हफ्ता धोए तो पैर गंदा हो गया। पता चला कि 15 दिन हो गया बाल साफ किए हुए तो वो और गंदा हो गया। सबका चूंकि टोटल डेली साफ करते हैं अपने शकल को, इसलिए ना इतना साफ रहता है। उससे अपने अकल को साफ करने के लिए हर एक चैप्टर को कम से कम 1 वीक में जो पढ़ाई हो गया है उसका पूरा चैप्टर मत बनाओ, तो कम से कम पूरा कॉन्सेप्ट देख लो। और कॉन्सेप्ट देखने के बाद उस चैप्टर से 2-3-4 क्वेश्चन को बना लीजिए, ताकि उस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनता है वो हमेशा याद रहे और माइंड में सेटअप रहे। नहीं बात सुनना है पता चलेगा कि पढ़ते पढ़ते यहाँ चलेगा, पता चला कि शुरू एकदम खत्म हो गया जी आपका, घुसेगा ही नहीं आपका। गलत नहीं बोल रहे हैं? अब देखिएगा हम पूछेंगे अभी कुछ चीज जो पीछे पड़े हुए हैं। नाउ डियर dy बाई dt कितना है? dx बाई dt कितना है? माइनस cot। सो स्लोप m मतलब dy बाई dx at t equal to pi by 4 minus cot t is pi by 4 cot 45 degree 1 minus 1। m मालूम, अल्फा मालूम, बीटा मालूम। Now equation of tangent. Equation of tangent is y minus beta equal to m into x minus alpha। याद रख लेना इसको। y minus 1/√2 minus 1 into x minus 1/√2। ऐसे ले लीजिए आप, इसे √2 √2y minus 1 equal to माइनस उठाने दो या माइनस घुसा ही दो, दोनों काम करें। माइनस को अंदर मिले भी जा रहे हैं, वैसे मिले जा रहे हैं। √2 माइनस √2x माइनस माइनस नाउ दिस कैंसिल। आपको ठीक नहीं लग रहा है क्या? तो मायूस टाइप के बैठे रहते हैं आप लोग।
माइनस टाइप में नहीं बैठना चाहिए। रूट 2i रूट 2i माइनस 1 इक्वल टू माइनस रूट 2x प्लस 1, इसको उधर भेज दीजिए, माइनस किया तो प्लस रूट 2i रूट 2x प्लस रूट 2i माइनस 1, अभी गया तो और माइनस 1, ये ऐसा हो सकता था, लेकिन कुछ कॉमन भी आएगा। कितना कॉमन आएगा? रूट 2 कॉमन ले लीजिए, रूट 2 ले लो तो होता है x प्लस y, रूट 2 क्या 0 में 0 बाई एनीथिंग 0, now then x plus y minus root 2 0, now is your answer. But if you want to find what is the equation of tan normal, सर रूट 2 कैसे हो गया? अरे रूट 2 into रूट 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं, खजवा रहा है तो वहां बना लीजिए। यस सर। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है आपको पेट में दर्द होता हो, लेकिन उनको उंगली में दर्द होता है, तो मुझे तो ठीक करना है, मैं डॉक्टर हूँ जी, मैं कहूँगा कि नहीं जिसको पेट में दर्द होगा मैं उसी को ठीक करूंगा, ऐसा तो नहीं है। देखिए आपको उंगली में दर्द है डियर, कोई दिक्कत नहीं है, 2 को डियर आप रूट 2 into रूट 2 ले सकते हैं, तकलीफ है बोल दीजिए। तो यहाँ रूट 2 यहाँ रूट 2 यहाँ 2 रूट 2, एक रूट 2 ले लीजिएगा कि हमान हो जाए, हमान एक रूट 2 बचेगा ना। अभी भी समस्या है, पूरे टाइट हो गए। हम बराबर जो बोलते नहीं है कि कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला रहेगा राइट तो हमेशा रहोगे टाइट, ये हो जा इसलिए टाइट नहीं हो। दीपक दीपक गले अंधेरा, यही है हमारा देश मेरा। चलते लोग आगे, तो नाउ डियर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आइए देखते हैं लोग। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y minus beta minus 1 upon m into x minus alpha। दिक्कत है तो बोल क्या नहीं देते हो? दिक्कत है? y minus beta कितना है? 1 upon minus 1 upon m minus 1 x minus 1 upon इतना गया खत्म। ऐसे लीजिए जी, लेने आता है ले हो कभी रूट 2i नहीं हो गया। अमन तकलीफ हो रही है, भेज दीजिए उधर। अब माइनस 1 कट भी जाएगा, इधर माइनस 1 कट भी जाएगा। रूट 2x रूट 2 कॉमन ले लीजिए, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अच्छा चीज को फैलाना चाहिए, कोरोना ना फैले लेकिन अच्छा चीज तो फैले। आप इसको नोट कीजिए ना, आपके दैट इज टेक्स्ट क्वेश्चन।